चालान करो, मैं भरूंगी, अभी अभी भरूंगी, खड़े खड़े यहाँ करो चालान, करो ना। ये वीडियो जो आपने अभी देखा ये यूपी के रामपुर का है। आज तक से जुड़े आमिर खान की रिपोर्ट के मुताबिक मामला 28 जून का है। कोतवाली थाना क्षेत्र के तहत शाहबाद गेट पर पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों की और वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक लड़का बिना हेलमेट के बाइक पर आता दिखा। उसे रोका गया और गाड़ी के कागजात मांगे गए। लड़के ने कहा कि गाड़ी के कागज घर पर ही हैं। फिर उसने घर पर कॉल किया। कुछ देर बाद एक लड़की वहां स्कूटी पर आई और हंगामा करने लगी। लड़की ने लड़के से कहा कि वो बाइक लेकर चले, वो देखती है कि कौन रोकेगा। साथ ही पुलिस पर भी लड़की ने खूब चिल्लाया। बाइक की चाबी भी अपने पास रख ली। धमकी देते हुए कहा कि चालान काटना है तो काट लो, कोर्ट में देखेगी पुलिस को। लड़की के मास्क न लगाने पर जब टोका गया तब भी लड़की ने पुलिस पर चिल्लाया। पुलिस ने बाइक सीज कर ली और लड़के को जीप में बैठाने लगी। इस पर लड़की ने पुलिस को रोका और बड़ी मुश्किल से बाइक की चाबी दी। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस पर बदतमीजी करने के आरोप लगे, जिस पर थाना के बड़े अधिकारियों ने सफाई दी और मामले की जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा सुनिए। शाहबाद गेट शहर में वाहन चेकिंग की जा रही थी, तभी एक लड़का मोटरसाइकिल लेकर आया। उसके पास गाड़ी के कागज नहीं थे। उसने कहा मैं घर से कागज मंगा सकता हूँ। पुलिस ने मानवता का परिचय देते हुए इसे मौका दिया कि घर से कागज मंगवा ले। उसने फ़ोन किया। 5-7 मिनट बाद एक लड़की स्कूटी पर बैठ कर आई और कागज दिखाने के बदले वो पुलिस के साथ अभद्रता करने लगी और गाली गलौज करने लगी। इस प्रकरण में थाना कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर लिया है दोनों के खिलाफ और विधिक कार्रवाई की है। फिलहाल इस केस में लड़का और लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। ये था हमारे दिन का वीडियो। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की तरफ। बीते शुक्रवार माने 25 जून की बात है। फ्रांस की एक अदालत एक हत्या के मामले की सुनवाई कर रही थी। एक महिला पर हत्या के आरोप थे। उसने गुनाह भी कबूल कर लिया था। फिर भी कोर्ट संशय में था। इस पर विचार किया जा रहा था कि महिला को जेल भेजा जाए या नहीं, और अगर भेजा जाए तो भी कितने साल के लिए। अल्टीमेटली कोर्ट ने महिला को ऐसी सजा सुनाई कि उसे जेल जाना ही नहीं पड़ा, उसे बरी कर दिया गया। और जब वो कोर्ट से बाहर निकली तो लोगों ने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। इस महिला ने अपने ही पति की हत्या की थी, लेकिन फिर भी लोग उसे बचाना चाह रहे थे और उसके रिहा होने पर खुश भी थे। कोर्ट ने भी इस महिला के हक में ही फैसला सुनाया। ऐसा क्यों हुआ, क्या है इस महिला की कहानी, आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर में। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं दी ऑर्डिनरी शो। जिस महिला की हमने बात की उसका नाम है वैलेरी बेकू। 40 साल की है। 2016 में उन्होंने अपने पति डैनियल पेलो की हत्या कर दी। डैनियल पहले वैलेरी का स्टेपफादर था, माने उसका सौतेला बाप था। बाद में उसने वैलेरी से ही शादी कर ली थी। वो फिर डैनियल के हाथों करीब 25 साल तक घरेलू हिंसा का शिकार हुई। उनका रेप किया गया। डैनियल ने उन्हें वेश्यावृत्ति में भी जबरन धकेल दिया। वैलेरी ने मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक हर तरह की पीड़ा को सहन किया। जब पानी सर से ऊपर हो गया तब उन्होंने 13 मार्च 2016 के दिन डैनियल की हत्या कर दी। 2017 में उन्हें गिरफ्तार किया गया। 1 साल तक वो जेल में भी रही। 2018 में जमानत पर बाहर आई। 21 जून 2021 में वैलेरी के केस का ट्रायल शुरू हुआ। 25 जून को कोर्ट ने हत्या का दोषी ठहराते हुए 4 साल की सजा सुनाई, लेकिन इनमें से 3 साल की सजा को सस्पेंड कर दिया गया। बचा 1 साल। वैलेरी पहले ही 1 साल जेल में काट चुकी थी, इसलिए उन्हें दोबारा जेल नहीं जाना पड़ा और 25 जून को वो एक आजाद महिला की तरह कोर्ट से बाहर आई और तब उनका जोरदार स्वागत हुआ। इस केस में 2 पक्ष थे, पहला प्रोसिक्यूटर वाला पक्ष और दूसरा बचाव पक्ष। प्रोसिक्यूटर पक्ष के वकील मांग कर रहे थे कि वैलेरी को सजा दी जाए। उनका कहना था कि वैलेरी ने जो किया वो सोचा समझा था, इसलिए सजा मिले, भले ही उन्हें जेल न भेजा जाए। वहीं बचाव पक्ष के वकील चाहते थे कि वैलेरी को निर्दोष करार दिया जाए। बचाव पक्ष का ये कहना था कि वैलेरी ने जब हत्या की थी तब उनकी दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुछ सोच सके। खैर, सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी करार तो दिया, लेकिन सजा ऐसी सुनाई कि वैलेरी को दोबारा जेल नहीं जाना पड़ा। अब बताते हैं कि क्या है वैलेरी की कहानी। कुछ दिनों पहले उनकी एक किताब भी आई थी जिसका टाइटल था एवरीवन न्यू, माने हर कोई जानता था। इस किताब में और कोर्ट में वैलेरी ने जो बताया उसके मुताबिक उनकी माँ अल्कोहलिक थी और पिता ज्यादा ख्याल नहीं रखते थे। ऐसे में जब वो 12 साल से भी कम उम्र की थी तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनकी माँ की जिंदगी में डैनियल आया, जो उम्र में वैलेरी से 25 साल बड़ा था। कुछ महीनों बाद ही वैलेरी का यौन शोषण करने लगा। जब वो 12 साल की थी तब पहली बार डैनियल ने उसका रेप किया। इसके बाद उसे 2.5 से 3 साल की जेल हुई।
सोचिए, नाबालिग बच्ची से रेप के मामले में केवल 2.5 से 3 साल की जेल। 1995 में डैनियल जेल से बाहर आया और दोबारा वैलेरी और उनकी मां के साथ रहने लगा। अपनी किताब में इस घटना का जिक्र करते हुए वो लिखती हैं, किसी को भी ये नहीं खटका कि डैनियल वापस आकर हमारे साथ रहने लगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सभी को सब कुछ पता था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद डैनियल फिर से वैलेरी का रेप करने लगा। इस पर उनकी मां ने कहा, मुझे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होती। रेप की इन्हीं घटनाओं के बीच 17 साल की उम्र में वैलेरी प्रेग्नेंट हो गई। मां ने घर से निकाल दिया। डैनियल ने एक फ्लैट में उन्हें पत्नी बनाकर रखना शुरू कर दिया और साथ रहने लगा। इसके बाद 3 और बच्चे हुए वैलेरी को। इस दौरान डैनियल लगातार उन्हें टॉर्चर करता रहा। उन्हें किसी से बात करने की परमिशन नहीं थी। वो अकेले बाहर नहीं जा सकती थी। अगर जाती भी थी तो डैनियल किसी न किसी तरीके से लगातार नजर रखता था। डैनियल ने वैलेरी की नाक तोड़ दी, सिर पर हथौड़े से वार किया, लेस्बियन एनकाउंटर करने पर मजबूर किया, जिसे उसने रिकॉर्ड भी किया। एक तरह से डैनियल ने वैलेरी को अपना कैदी बनाकर रखा था। सिर्फ कैदी ही नहीं, एक सेक्स स्लेव। साल 2002 आते आते डैनियल ने वैलेरी को प्रोस्टिट्यूशन में जबरन धकेलने का फैसला लिया। अपनी गाड़ी के पीछे गद्दे बिछवा दिए। यहीं पर वो वैलेरी से प्रोस्टिट्यूशन का काम करवाता था। साथ में एक पिस्टल भी रखता था, ताकि अगर क्लाइंट के साथ कुछ पंगा हो तो पिस्टल का इस्तेमाल किया जा सके। वैलेरी ने जब प्रोस्टिट्यूशन के लिए मना किया तो उसने उसे भी गन दिखाकर डराया। एक बार की बात है, डैनियल ने वैलेरी के सिर पर गन रखकर ऐसा प्रिटेंड किया कि ट्रिगर भी खींच दिया है और कहा, अगली बार ये सच हो जाएगा। मार्च 2016 में एक क्लाइंट को लेकर वैलेरी और डैनियल के बीच झगड़ा हुआ। इस पर वैलेरी ने गाड़ी की सीट में दबी पिस्टल निकाली, जो डैनियल की ही थी, जिससे वो उसे डराता था। फिर वैलेरी ने उसी गन से डैनियल को पीछे से सिर और गर्दन के पास गोली मारी और डैनियल की मौत हो गई। अपने 2 बच्चों और उनके एक दोस्त के साथ वैलेरी ने शव को दफना दिया। लेकिन फिर 2017 में वो गिरफ्तार हो गई। उन्होंने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया था। हाल ही में हुए कोर्ट के ट्रायल के दौरान वैलेरी से पूछा गया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की थी। तब उन्होंने बताया कि पुलिस को डैनियल की हरकतों के बारे में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कुछ भी नहीं किया था। उनके बच्चे पुलिस के पास गए थे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। वैलेरी बताती हैं कि उन्हें इस बात का भी डर था कि कहीं डैनियल उनकी 14 साल की बेटी को भी जबरन प्रोस्टिट्यूशन में ना धकेल दे। हालिया ट्रायल में डैनियल के परिवार वालों ने और पूर्व पार्टनर्स ने भी वैलेरी के पक्ष में गवाही दी। उसके लिए मॉन्स्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया। उसकी बहन ने बताया कि जब वो 12 साल की थी तब डैनियल ने उसका भी रेप किया था। धमकी दी थी कि वो चुप रहे, नहीं तो मां और उसकी हत्या कर दी जाएगी। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक बहन ने कहा, दुनिया में अगर किसी व्यक्ति की मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं तो वो वैलेरी है, क्योंकि उन्होंने उसकी हत्या की। उन्होंने वो किया जो मुझे कई साल पहले कर देना चाहिए था। डैनियल की एक्स वाइफ ने भी कहा, वो एक मॉन्स्टर था जिसे जीने का हक नहीं था। वैलेरी के केस की तरह ही एक और केस फ्रांस में पहले भी हुआ था, जिसे जैकलीन सुवास केस के नाम से जानते हैं। जैकलीन 47 साल तक अपनी शादी में अपने पति के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। 2012 में उन्होंने पति की हत्या कर दी थी। 10 साल की सजा हुई थी, लेकिन 2016 में उन्हें प्रेसिडेंशियल पार्डन दे दिया गया था। हम ये नहीं कह रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि कानून को हाथ में लेना सही है, लेकिन वैलेरी के केस में हालात बहुत अलग थे। वो कैद थी, कहीं जा नहीं सकती थी, मारपीट टॉर्चर का शिकार हो रही थी। बच्चों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन कुछ हुआ नहीं। इसलिए उस मोमेंट की हीट में उन्होंने हत्या कर दी। कई बार आप ऐसी स्थिति में होते हैं जहां आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। वैलेरी ऐसे ही एक जाल में फंसी हुई थी और इस बात को कोर्ट ने मान भी लिया। ये थी आज की बड़ी खबर। अब आपको बताते हैं दिन की सुर्खियां। पहली सुर्खी आई है यूपी के महाराजगंज से। यहाँ एक पंचायत ने रेप के मामले को बड़ी ढिलाई से लेते हुए एक बेहद घटिया फैसला सुनाया। नाबालिग रेप विक्टिम को आदेश दिया कि वो आरोपी से 50,000 रुपए ले और चप्पल से 5 बार झापड़ मारे। विक्टिम के परिवार ने इसे मानने से मना किया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बताया कि उनकी बेटी 13 साल की है और 23 जून की शाम वो खेत में सब्जी लाने गई थी, तब उसका रेप किया गया। घटना के बाद आदमी वहां से भाग गया और लड़की ने घर आकर सब कुछ परिवार को बताया। परिवार वाले आरोपी के घर गए और विरोध जताया। आरोपी के परिवार वाले उल्टा पीड़ित के परिवार को ही धमकाने लगे। फिर न्याय के लिए पीड़ित का परिवार पंचायत के पास पहुंचा, लेकिन पंचायत ने वही किया, केस को लाइटली लिया और बेढंगा सा फैसला सुनाया। हालांकि अब पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है।
अगली सुर्खी आई है ओडिशा के अंगुल से। आज तक के मोहम्मद सुफियान की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ 32 साल की एक महिला ने एक ढाबा मालिक के बेटे पर रेप के आरोप लगाए हैं। 29 जून की रात जब महिला घर पर अकेली थी तब ढाबा मालिक के बेटे ने कथित तौर पर उसका रेप किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर माने CHC में काम कर रही है और CHC कैंपस में ही अपने भाई के साथ रहती है। 29 जून की रात भाई बाहर एक ढाबे पर खाने गया था, वहीं उसने अपनी बहन के लिए खाने का पार्सल भी भिजवाया। रात करीब 11 बजे ढाबा मालिक का बेटा खाना लेकर महिला के घर पहुंचा। महिला को अकेला देखकर जबरन घर में घुसकर कथित तौर पर रेप को अंजाम दिया। भाई के आने के बाद महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया है। अगली सुर्खी बनाई है दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका ने। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक एक महिला जो पहले हिंदू थी उसने धर्म परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को अपना लिया है। वो मूल रूप से यूपी की रहने वाली है, दिल्ली में काम के सिलसिले में रहती है। महिला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर शिकायत की है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर कुछ मीडिया हाउस उनके और उनके परिवार के खिलाफ उल्टी सीधी खबरें छाप रहे हैं। साथ ही यूपी पुलिस के कुछ अधिकारियों पर भी महिला ने परेशान करने के आरोप लगाए हैं। महिला ने अपनी याचिका में जो लिखा उसके मुताबिक 27 मई 2021 के दिन उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन किया। कुछ दिन पहले ही वो शाहजहांपुर में थी, तब से यानी 23 जून से उन्हें अलग अलग मीडिया कर्मियों के कॉल्स आ रहे हैं, उनसे मीटिंग की मांग की जा रही है। महिला बताती है कि उन्होंने मीडिया से मिलने से मना कर दिया तो जबरन वे लोग खुद आ गए और उनकी मर्जी के बिना तस्वीरें और वीडियो ले गए। महिला का कहना है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर उन्हें लेकर बेकार सी बातें लिखी जा रही हैं। महिला ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी एक लेटर लिखा था जिसमें बताया था कि उन्हें कई सारे फोन्स आ रहे हैं जिसमें उनसे कहा जा रहा है कि उन्हें वापस धर्म परिवर्तन करना होगा। महिला बताती है कि 26 जून के दिन उनके पिता को यूपी पुलिस के अधिकारी जबरन लेकर गए और महिला को जानकारी दी गई कि वो दिल्ली आ रहे हैं जहां से उन्हें वापस यूपी ले जाया जाएगा। यहाँ उन्हें गलत FIR दर्ज करवानी होगी। शो शूट होने तक मामले पर सुनवाई नहीं हुई। अगली सुर्खी है टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स से जुड़ी हुई। बीती रात विंबलडन से टेनिस फैंस के लिए एक बुरी खबर आई। सोमवार 28 जून से शुरू हुए विंबलडन के दूसरे दिन सबकी चहेती टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 7 बार की विंबलडन चैंपियन सेरेना विलियम्स अपना पहला ही मैच पूरा नहीं कर पाई। मैच के दौरान चोट के चलते सेरेना टूर्नामेंट के पहले ही राउंड में बाहर हो गई है। मैच को बीच में छोड़ने से पहले विलियम्स ने आंखों में आंसू लेकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। सेरेना के 25 साल के प्रोफेशनल करियर में ये सिर्फ दूसरा ऐसा मौका था जब उन्होंने मैच के बीच में ही मैच छोड़ने का फैसला लिया। मंगलवार 29 जून को सेरेना का मुकाबला 100वीं रैंक वाली बेलारूस की अलेक्जेंड्रा सासनोविक से था। सभी का मानना था कि सेरेना इस मैच को आसानी से अपने नाम कर लेंगी, लेकिन सेरेना अपनी किस्मत से ही हार गई। ये था आज का शो। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। आप हमें theordinaryshow@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं और कमेंट तो आपको करना ही है। अपना ध्यान रखें। शुक्रिया।